हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर सिलेक्शन पाने का जुनून आपके अंदर हो तभी इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहना। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए एकदम बेस्ट दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, तो दोस्तों इसमें आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में आते हैं। 20 क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों विशेष एनालिसिस के साथ में हम आपको संपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मुंशी प्रेमचंद्र, कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। कौन है? महाकवि कालिदास दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन है। तो दोस्तों कौन है? तो कालिदास हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कालिदास। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों क्या किया गया है, जो राजा दुष्यंत हैं और दोस्तों शकुंतला, तो इनके प्रेम का वर्णन किया गया है। राजा दुष्यंत और दोस्तों शकुंतला के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मृच्छकटिकम किसकी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, सभी दोस्त इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कुमार संभवम दोस्तों कालिदास की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और ऋतु संहार, तो इनकी रचनाएं हैं, इनको एक बार देख लेंगे कालिदास की। कुमार संभवम, ध्यान से सुनेंगे, कुमार संभवम। तो कुमार संभवम किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों इनकी है। और दोस्तों ऋतु संहार, ऋतु संहार इनकी रचना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऋतु संहार। मच्छकटिकम, मच्छकटिकम दोस्तों इनकी रचना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़ चुके हैं एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गोदान किसकी है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। गोदान हो गया, गबन हो गया दोस्तों, पूस की रात, पूस की रात दोस्तों किसकी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पूस की रात भी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है, तो दोस्तों गीतांजलि, गीतांजलि ध्यान रखेंगे। गीतांजलि किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। जनगण मन दोस्तों किसने लिखा है, जनगण मन दोस्तों, जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। महार प्यारो बांग्ला, तो दोस्तों ये आपका बांग्लादेश का जो है, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रगीत लिखने का दोस्तों जो है सम्मान रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ है। हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, नीड़ का निर्माण फिर दोस्तों, नीड़ का निर्माण फिर ये दोस्तों किसकी रचना है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नीड़ का निर्माण फिर दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का सूपड़ा साफ करने वाले हैं, हर एक विकल्प को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। एक बार ये अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले, खुली आर्थिक व्यवस्था, तो दोस्तों खुली आर्थिक व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, खुली अर्थव्यवस्था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था। ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ में दोस्तों वित्त मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लिसरिक अम्ल या फिर दोस्तों फास्फोरिक अम्ल। तो दोस्तों कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण करने वाला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन प्रोटीन का निर्माण करने वाला है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमीनो अम्ल के द्वारा दोस्तों किसका निर्माण होता है? अमीनो अम्ल से दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अमीनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? अमीनो अम्ल से दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और अपने उन सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो उन सभी दोस्तों तक आज की हमारी इस क्लास को दोस्तों ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों के प्यार और विश्वास के चलते हुए दोस्तों आज हमारा जो परिवार है 900 लोगों का परिवार हो गया है। तो ये आप सभी दोस्तों का और आप सभी लोगों का एक प्यार है, सम्मान है, जिसे पाकर दोस्तों हमको बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। तो आप सभी दोस्त इस परिवार को और बड़ा बनाइए और एक दोस्तों नन्हे से पौधे के रूप में जो वीकेडीयू आपका स्टार्ट हुआ था, आज इसमें दोस्तों इस परिवार में 900 मेंबर हो गए हैं। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है अपने इस परिवार को और अधिक विस्तृत करवाइए करें और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे यह छोटा सा पौधा दोस्तों एक धीरे धीरे वट वृक्ष के रूप में दोस्तों इसे हम बना सकें और एक बड़ा परिवार हमारा लोगों का हो जाए। तो आप सभी दोस्त जितने सारे भाई हमारे आज के इस सेशन को देख रहे हैं, तो एक बार दोस्तों इस क्लास के बाद में, अभी बीच में नहीं करना है कुछ भी, क्लास के बाद में इस क्लास को अपने उन सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों हमारा यही सिद्धांत है कि हम उन सभी दोस्तों की हेल्प कर सकें जो दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में उनका जो प्रैक्टिस सेट है उसको एनालिसिस के साथ में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। तो सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे अपने इस परिवार के लिए और आपके इस जो सम्मान है, आपका इस ये जो प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं बार बार आपसे धन्यवाद करता हूँ। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। दोस्तों क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। आर्यभट्ट और बारहमिहिर का संबंध निम्नलिखित में से किस युग से माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आर्यभट्ट और दोस्तों बारहमिहिर का संबंध निम्नलिखित में से किस युग को माना जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों आर्यभट्ट और बारहमिहिर की बात अगर की जाएगी तो आर्यभट्ट और बारहमिहिर किस युग से संबंधित है? गुप्त वंश से, कुषाण वंश से, मौर्य वंश से या फिर दोस्तों पाल वंश से? तो दोस्तों आर्यभट्ट और बारहमिहिर की बात अगर की जाएगी तो आर्यभट्ट और बारहमिहिर ये दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? गुप्त वंश से संबंधित थे। अगला दोस्तों गुप्त वंश की अगर बात की जाएगी तो आप लोग बताएंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। साथ ही साथ में अगर पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों किसे माना गया? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे माना गया? चंद्रगुप्त सेकंड को दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट को इसमें वास्तविक संस्थापक माना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों गुप्त वंश की अगर बात की जाएगी तो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश में दोस्तों एक शासक आया था दोस्तों जिसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा गया। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? ये प्रश्न दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का दोस्तों अंतिम शासक का नाम था विष्णुगुप्त
तृतीय, क्या नाम था? विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर दोस्तों अन्य जो हैं, यहाँ पर दोस्तों गुप्त वंश इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था दोस्तों कुजुल कडफिसस। नाम क्या था दोस्तों इसको? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। सबसे ज़्यादा दोस्तों सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो दोस्तों इसी के काल में, कुषाण वंश के समय में जारी किए गए थे। इनके समय में दोस्तों एक शासक था जिसका नाम था दोस्तों कनिष्क। तो सबसे प्रसिद्ध शासक था दोस्तों इनका कौन सा? सबसे प्रसिद्ध शासक था दोस्तों कनिष्क। दोस्तों इसे भी याद रखेंगे, कनिष्क। और कनिष्क ने दोस्तों एक संवत चलाया था जिसका नाम क्या है दोस्तों? शक संवत। कनिष्क ने जो संवत चलाया उसका नाम क्या है? शक संवत। इसे दोस्तों भारतीयों का संवत भी कहा जाता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई थी। इसे भी आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक्सेल 1 है तो बताएंगे एक्सेल 1 क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन बी है दोस्तों गेम। ऑप्शन सी है डाटाबेस एप्लीकेशन। ऑप्शन डी है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो दोस्तों एक्सेल की अगर बात की जाएगी तो एक्सेल एक प्रकार का दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जो दोस्तों क्या करता है, जो दोस्तों किसी आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन करता है, क्रिएट करता है, फॉर्मेटिंग करता है, ये सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत कार्य होता है। और अगर बात की जाएगी एक्सेल को, तो एक्सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एक्सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? एक्सेल को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दोस्तों एक्सेल को विकसित किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों रक्त के थक्का जमने हेतु आवश्यक विटामिन कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और अपने उन सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। लास्ट तक आप सभी दोस्त जरूर बने रहेंगे। लास्ट तक आज की इस क्लास में आप सभी दोस्तों को बने रहना है और अपने एग्जाम में दोस्तों शानदार एकदम बेस्ट स्कोर करके आना है। तो यहाँ पर दोस्तों रक्त के थक्का जमने हेतु आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। दोस्तों कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनान दोस्तों क्या है? एक प्रकार का, तो दोस्तों फिलोक्विनान एक प्रकार का दोस्तों क्या है? रक्त को का थक्का जमाने वाला जो है विटामिन है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग एजेंट। इसे दोस्तों क्या कहा गया है? ब्लड क्लोटिंग एजेंट विटामिन के को कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ब्लड क्लोटिंग एजेंट। और दोस्तों विटामिन के किस में पाया जाता है? तो दोस्तों हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में, साथ ही साथ दोस्तों टमाटर में और अन्य बहुत सारे दोस्तों मांस, मीट, मछली, हरी सब्जियों में और अंडा में, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन के। और विटामिन के की कमी से दोस्तों क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे दोस्तों रक्त लगातार बहने लगता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है।
विटामिन ए की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। रतौंधी दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। और विटामिन ए का दोस्तों स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों मछली। मछली दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाई जाती है। और गाजर के अतिरिक्त दोस्तों अगर बात की जाएगी तो हरी सब्जियों में दोस्तों विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला दोस्तों विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है दोस्तों। और विटामिन बी के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B2, B6, B5, B7 और दोस्तों B9 और दोस्तों B12। B12 दोस्तों एक ऐसा विटामिन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। B12 दोस्तों ऐसा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। अगला दोस्तों विटामिन डी की अगर बात की जाएगी तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और विटामिन डी का दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें दोस्तों विटामिन डी की सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। और साथ ही साथ में दोस्तों विटामिन डी हरी सब्जियों तथा पत्तेदार सब्जियों से दोस्तों क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन है? सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद दोस्तों एक क्या थे? पहले ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। किसके? शतरंज दोस्तों। चेस के ग्रैंड मास्टर पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद दोस्तों। इन्हें दोस्तों कब इसके प्रदर्शन के लिए दिया गया? 1991 और 92 में दोस्तों इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। और सबसे खास बात यह है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ही दोस्तों बदल दिया गया। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? नाम बदले जा रहे हैं चीज़ों के। तो नाम बदला जा रहा है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम का बदलकर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य की संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है? तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एक बार दोस्तों फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे। किसी भारतीय राज्य की संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है कितने समय के भीतर? 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या फिर दोस्तों 12 माह के भीतर? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 2 माह के भीतर दोस्तों संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके मच्छरों को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके मच्छरों का नियंत्रण करना क्या कहलाता है? जैव नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, उपरोक्त दोनों या फिर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके मच्छरों को नियंत्रित करना क्या कहलाता है?
तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह आपका क्या कहलाता है? रासायनिक नियंत्रण। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों किसका छिड़काव किया जाता है? डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। और डीडीटी का फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनॉल, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, या फिर दोस्तों लाल और हरा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों लाल और हरे रंग का सम्मिश्रण दोस्तों दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। इसीलिए दोस्तों ट्रैफिक में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ट्रैफिक सिग्नल में दोस्तों इसीलिए लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल का मतलब दोस्तों क्या है? रुकना है, और हरे का मतलब दोस्तों तैयार होना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलन दर्शाता है? श्वेत रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, या फिर दोस्तों हरा रंग? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग। दोस्तों प्रिज्म से अगर बैंगनी रंग को गुजारा जाएगा तो वह दोस्तों सबसे ज़्यादा विचलन दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होती है। क्या होती है? तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम किसकी होती है? दोस्तों तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम बैंगनी रंग की होती है, जिसके कारण दोस्तों इसे अगर प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो दोस्तों यह सबसे अधिक विचलन को दर्शाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? तरंगदैर्ध्य तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की होती है। और इसका विचलन दोस्तों सबसे कम होता है, इसका इसलिए विचलन सबसे कम होता है। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, तो सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य लाल की होती है और विचलन किसका कम होता है? लाल का। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की। और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। यही दोस्तों इसका मुख्य कारण है। तरंगदैर्ध्य की अगर आपसे पूछा जाता है मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंगदैर्ध्य का मात्रक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्या है? किस राज्य में गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस राज्य में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है? हरियाणा में, राजस्थान में, या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों पंजाब में? सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वादिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, या फिर दोस्तों बहुमुखी अधिकार है? यहाँ पर थोड़ा समझेंगे फिर इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, और यह उसका कौन सा अधिकार है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं एवं विवादों की जांच करने के लिए दोस्तों यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का
होता है और यह उसका दोस्तों क्या है, यह उसका दोस्तों एक तरीके का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है मौलिक अधिकार के बारे में, तो एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार को बताएंगे, मौलिक अधिकार को दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मौलिक अधिकार को दोस्तों किस देश के संविधान के स्रोत से लिया गया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मौलिक अधिकार को दोस्तों USA से लिया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, भाग 3 में है, किसमें है, भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है, काजू का चिल्का, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टिस का पेड़, या फिर दोस्तों सिनकोना का पेड़, सिनकोना का पेड़, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक शेयर और अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे दोस्तों जिनका SSC GD का एग्ज़ाम है। तो फटाफट से दोस्तों आज की इस क्लास को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों जिनका SSC GD का एग्ज़ाम है। तो तारपीन का तेल दोस्तों किस वृक्ष से निकलता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तारपीन का तेल दोस्तों चीड़ के पेड़ से निकलता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है, पेड़ की छाल होती है दोस्तों, जिससे एक औषधि बनती है, क्या बनती है, औषधि बनती है। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया, जिस औषधि का नाम क्या है, कुनैन, क्या नाम है, कुनैन दोस्तों। सिनकोना की पेड़ की छाल से औषधि निकलती है, उसका नाम क्या है, कुनैन दोस्तों। कुनैन दोस्तों किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मलेरिया के उपचार के लिए दोस्तों कुनैन का प्रयोग किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। FM रेडियो का आविष्कार किसने किया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एडम एंटर ने, लुइस थेराक्स ने, एडवर्ड आर्मर ने, या फिर दोस्तों एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो दोस्तों FM रेडियो की अगर बात की जाएगी तो इसकी खोज एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर बात की जाएगी तो यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोस्तों FM रेडियो का आविष्कार किया था। यहाँ पर दोस्तों FM का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, FM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। F का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और M का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, तो M का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM का फुल फॉर्म होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर अमेरिका के प्रेरीज हैं, बताएंगे क्या है, उत्तर अमेरिका के प्रेरीज क्या हैं, उष्णकटिबंधीय वन है, नदी के बेसिन है, पशु फार्म है, या फिर दोस्तों शीतोष्ण घास के स्थल हैं। तो क्या हैं, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक जरूर करेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों शेयर भी जरूर करेंगे उन सभी दोस्तों के साथ में दोस्तों जिनका कोई एग्ज़ाम है, जो दोस्तों अपनी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी तक शेयर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी उत्तर अमेरिका की प्रेरीज क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तर अमेरिकी का प्रेरीज एक शीतोष्ण घास स्थल है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों घास के स्थलों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख घास स्थल हैं, इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों कौन से घास के मैदान किस देश में जो पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, घास के मैदान और दूसरी तरफ ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं देश।
तो घास के मैदान, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है पंपाज, पंपाज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पंपाज कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पंपाज पाया जाता है। दोस्तों अब हम आपको लिख रहे हैं, आप लोग बताएंगे प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, सभी दोस्त बताएंगे वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो फटाफट से इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है पंपाज घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना में। अगला दोस्तों प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो प्रेरी दोस्तों अमेरिका में घास का मैदान पाया जाता है। कहाँ पर, अमेरिका में पाया जाता है प्रेरी घास का मैदान। वेल्ड दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों वेल्ड पाया जाता है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, यूरेशिया में, यूरेशिया में दोस्तों स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। पंपाज अर्जेंटीना, प्रेरी अमेरिका, वेल्ड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपी यूरेशिया, इन्हें दोस्तों आप सभी लोग याद जरूर कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन बना था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रभुता संपन्न पहला शासक कौन बना था, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हैं फटाफट से आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न शासक कौन बना था, सुल्तान कौन बना था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो इल्तुतमिश दोस्तों 1210 में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 1210 में गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश की अगर बात की जाएगी तो इल्तुतमिश ने दोस्तों किसका गठन किया था, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। किसका गठन किया था, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया, तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला आपसे दोस्तों पूछा जाता है चांदी का टंका तथा तांबे के जीतने नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला इल्तुतमिश की अगर बात की जाएगी तो यह किस वंश का शासक था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गुलाम वंश का शासक था। अगर आपसे पूछा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, राउफ, झौरा, घूमर, विधा या फिर दोस्तों घूमर, कौन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त बताएंगे। जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं आज के इस सेशन में फटाफट से इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है घूमर। राजस्थान के लोक नृत्य दोस्तों इसी में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो राजस्थान के लोक नृत्य की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त देखेंगे राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से है दोस्तों। गढ़गौर, गढ़गौर कहाँ का लोक नृत्य है, ध्यान से देखेंगे, गढ़गौर दोस्तों राजस्थान का है। अगला दोस्तों आपसे पूछा जाता है अगर घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों घूमर भी दोस्तों है। अगर आपसे पूछा जाता है घापाल कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों घापाल। सुई सिनी कहाँ का है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सुई सिनी भी दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया कहाँ का है, तो कालबेलिया ये भी दोस्तों कहाँ का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर कुछ प्रमुख लोक नृत्य हम आपको बताने वाले हैं, कुछ प्रमुख प्रदेशों के लोक नृत्य जिन्हें आप सभी दोस्त जरूर याद करेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है गुजरात, तो सभी दोस्त बताएंगे गुजरात के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो गुजरात के लोक नृत्य की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गरबा, डांडिया। गुजरात के कौन कौन से हैं? गरबा, डांडिया, और दोस्तों कौन सा है? लास्या। लास्या ये दोस्तों कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है बिहार के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो बिहार के दोस्तों है जट जाटिन। सभी दोस्त नाम याद रखेंगे, जट जाटिन। अगला दोस्तों रास। अगला दोस्तों पड़िहारी। पड़िहारी कहाँ का है? पड़िहारी दोस्तों ये आपका गुजरात का है। और दोस्तों बिहार का, उत्तर प्रदेश का कौन सा है देखेंगे सभी दोस्त। यूपी का दोस्तों कौन सा है, एक बार सभी दोस्त देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश के सभी दोस्त देखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डांगा। सभी याद रख कर लेंगे, डांगा, छाऊ, झीका। डांगा, छाऊ, झीका। साथ ही साथ में दोस्तों कजरी, झौरा। कजरी और दोस्तों कौन सा है? झौरा, नौटंकी। ये दोस्तों कहाँ के लोक नृत्य हैं? नौटंकी ये दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, और साथ ही साथ में जद्दा। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? डांगा, छऊ, झीका, कजरी, झौरा और नौटंकी, और आपका जद्दा। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। असम के लोक नृत्य की अगर बात की जाएगी तो असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का। कली गोपाल। कली गोपाल कहाँ का है? असम का। अगर बात की जाएगी खेल गोपाल, तो खेल गोपाल कहाँ का है? सभी दोस्त बताएंगे, खेल गोपाल भी दोस्तों असम का है। नट पूजा भी दोस्तों कहाँ का है? असम का है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और अपने उन सभी दोस्तों तक दोस्तों जरूर शेयर करेंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिस्मटेक का सदस्य नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिस्मटेक का सदस्य देश नहीं है? तो दोस्तों बिस्मटेक का कौन सा सदस्य देश नहीं? श्रीलंका, भारत, चीन या फिर दोस्तों बांग्लादेश। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है चीन दोस्तों बिस्मटेक का सदस्य नहीं है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? बिस्मटेक का। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। तो दोस्तों ये आपका इसका क्या है? फुल फॉर्म है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चीन दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आज का दोस्तों सेशन यहीं तक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों कहते हैं कि अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो मंजिल की ओर आगे बढ़े हैं। ध्यान से सुनेंगे, अभी तो मंजिल की ओर हल्का सा आगे बढ़े हैं, अभी ही सफ़र का इरादा किया है, न हारेंगे उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक दोस्तों जाने के लिए। तो एक संकल्प बनाइए और अपने हर एक लक्ष्य को अचीव करिए, और अपने जीवन में दोस्तों अपने माता पिता के सभी सपनों को साकार करिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी के सिलेक्शन और आप सभी के सफलता के लिए वीके एडू दोस्तों सदैव तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।